हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आप सभी के बीच एसएससी जीएस के 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो चलिएगा अपनी क्लास की यहां से शुरुआत कर लेते हैं और इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग डेली लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं दोस्तों। ज्योग्राफी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसमें। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये हम लोग 276 से लेके 300 तक क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की दी गई है आपके एग्जाम में, लगभग 200 के आसपास आप कह सकते हैं। टोटल 172 तो प्लस है क्वेश्चन यहाँ पे। 275 तक क्वेश्चन हम लोग अपनी लास्ट क्लास में कर चुके थे। अभी हम लोग 276 नंबर क्वेश्चन से अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच रिवर इज अडोर्ड बाय सम एज द गंगा ऑफ द साउथ। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में जानते हैं। दक्षिण की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। देखिएगा, गोदावरी जो है उसको दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से उसको जाना जाता है, वृद्ध गंगा भी कह देते हैं। और कावेरी जो हमारी नदी है, सही आंसर हो गया है। पवित्रता के हिसाब से हम लोग इसको लेके चलते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे जो है बात भी करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, शिव समुद्रम जलप्रपात इस नदी के ऊपर है। शिव समुद्रम जलप्रपात है और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस पॉइंट को लेकर और इस पॉइंट को लेकर, इसको क्लियर कर लेना है। ऑप्शन जब दोनों ही दे रखे हैं तो क्या आंसर कर देना आप सबको? कावेरी जो होगा वो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। और कावेरी नदी का उद्गम अगर आप सबसे पूछता है तो क्या आंसर करना है भैया? इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी से। ये कहाँ पे है दोस्तों, किन जिलों राज्यों में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी हो गई है। कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। ये कहाँ पे जाके गिरती है भैया? तो ये नदी जो है वो अरब सागर में जाके, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाती है नदी। कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो गई है बे ऑफ बंगाल। सही आंसर तो आप सबको यहाँ से मिल ही गया है। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी सही होगा। गोदावरी नदी का उद्गम हम लोग नासिक के त्र्यंबकेश्वर से पढ़ के आते हैं, और ये नदी भी जो है सबसे लंबी नदी हो गई है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है ये भी। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? ये सबसे लंबी हो गई है, लॉन्गेस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है और भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट है। इंडिया की पूछेगा तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा के बाद। ठीक है, उसके बाद आप सब देखेंगे नर्मदा। तो नर्मदा आप सबको पता है, नर्मदा जो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है नर्मदा का उद्गम। और ये जो है अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है, अमरकंटक के पश्चिम से निकलती है और कहाँ पे जाती है भैया? ये अरब सागर में गिर जाती है। तो अरब सागर में जाके गिरने वाली जो नदी है वो हो गई है आपकी नर्मदा। गोदावरी बे ऑफ बंगाल हो गया। कृष्णा, कृष्णा का जो है पश्चिमी घाट में हम लोग पढ़ के आते हैं, सहाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो इसको दो भागों में बांट देता है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा पश्चिमी घाट में तो कलसुबाई पढ़ के आते हैं हम लोग। यहीं पे एक सबसे पॉइंट होता है अपना महाबलेश्वर, क्या नाम है? महाबलेश्वर। अब इसको याद कर लीजिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन आप सबके लिए आने वाले हैं। महाबलेश्वर, इसमें हम लोग एक पॉइंट और क्या पढ़ के आते हैं भैया? विल्सन पॉइंट भी पढ़ के आते हो, है ना। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं, उन्हीं में से एक हो गई है कृष्णा, गायत्री, सावित्री, वेना। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप सब याद रख लीजिएगा, जिनका विल्सन पॉइंट से उद्गम होता है। सही आंसर हो जाएगा कावेरी, जिसे कुछ लोग क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखो, रेन इज लिक्विड, वर्षा डैश तरल होती है। तो वर्षा प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन और डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब तो अलग ही हो गया, अब शायद जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेडिमेंटेशन, और डिकेंटेशन कंडेंसेशन। जब जलवाष्प ऊपर जाते हैं तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद वो हल्की बूंदाबांदी के रूप में, बारिश के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में जो है वो वापस पानी धरती पर आता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन हुआ है ना, अवक्षेपण। तो ऑप्शन क्या कर देंगे यहाँ पे आप? इसका बी। तो सिंपल डेफिनेशन बेस आप सबसे ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। चंबल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो पहला तो चंबल के बारे में बताया हुआ है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? महो, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। चंबल नदी जो है ये किसकी सहायक है? नर्मदा नदी लिखा हुआ है, यमुना,
गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि इसकी सहायक नदी के रूप में है यमुना। कहाँ पे मिलती है इसके साथ? ये मध्य प्रदेश में ये नदी इसमें मिल जाती है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पढ़ के आते हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और इसका यमुना का उद्गम बताया था आप सबको, ग्लेशियर का नाम बताया था, हिमपात नदी के नाम से पेपर में टीसीएस ने पूछ रखा है, इसलिए आवश्यक है कि आप सब इस चीज पे भी ध्यान दे लें। तो इसका उद्गम जो हो कहाँ से होता है? तो चंपासर ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। चंपासर ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आप सबको बहुत बार बताया हुआ है। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया है। नर्मदा, गंगा, यमुना यहाँ पे हो गए, ब्रह्मपुत्र। सभी की सभी नदियां बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जो इस ऑप्शन में दे रखा है ये सभी जो है कहाँ पे जाके गिरती हैं? तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हो गई हैं। जो सीधा सीधा जो है कहाँ पे जाएंगी भैया? ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद चंबल किसकी सहायक है? यमुना नदी की जो है वो सहायक नदी हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्रीवियस मटेरियल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू क्रिएट ए रिजर्वायर ऑन इट्स अपस्ट्रीम साइड फॉर इंपाउंडिंग वाटर फॉर वेरियस पर्पज। नदी के पार निर्मित अभेद्य सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने के लिए उसके ऊपर की ओर एक जलाशय बनाने के लिए है। तो किसकी डेफिनेशन दी गई है? इनमें से ब्लॉक की डेफिनेशन है, बांध डैम की डेफिनेशन है, फोल्ड वल्ले की डेफिनेशन है, या ड्रेनेज जल निकासी की डेफिनेशन है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? जलाशय बनाया जा रहा है, ना कि निकासी। तो ड्रेन, डैम जो हो जाएगा, ड्रेनेज नहीं होगा, डैम। बांध की जो है ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखो, फिर हमारा इसके बाद सुर सरोवर ऑल्सो नोन एज कीथन लेक इज ए मैन मेड रिजर्वायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज इट एडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। तो रामसर साइट की आर्द्रभूमि में इसको शामिल किया गया। तो रामसर साइट वेटलैंड बोल देते हैं ना, रामसर वेटलैंड साइट भी बोल देते हैं। तो रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। आप सबको पता, लास्ट ईयर जब 75वां अमृत महोत्सव मनाया था तो 75 वेटलैंड साइट जो है वो भारत में शामिल हो गई थी। रामसर वेटलैंड साइट भारत की 75 हो गई थी टोटल। सुर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बन गया भाई, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा आप सबको। एक वन लीनियर टाइप सीधा पढ़िएगा, रामसर 2020। रामसर करके क्या याद रखोगे? 2020 ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड। कौन सा बांध झारखंड में है? कोयना महाराष्ट्र में है, ये नहीं है। सरदार सरोवर गुजरात में हो गया। मैथन जो है, मैथन ये जो है आपका बांध कहाँ पे भैया? ये झारखंड में है। झारखंड में पूछे किस नदी पर है ये? तो बराकर नदी पर है। किस नदी पर है ये? बराकर नदी पर है झारखंड में। झारखंड का मैंने आप सबको एक और पॉइंट यहाँ से बताया था, जब आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था, झारखंड के साहेबगंज में से ही मात्र जो है गंगा नदी जाती है। साहेबगंज से ही जो है गंगा नदी जाती है। तो अगर आप सबसे पेपर में क्वेश्चन डाला था कि निम्नलिखित में से जो है कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है, तो हजारीबाग पड़ता है झारखंड में, हजारीबाग से नहीं है। तो ये कई बार जब चीज़ें रिपीट हो जाए ना तो ऐसी चीज़ें काम आती हैं। तो ये आप सबको याद करना, आपको क्रिएटिव बना रहा है, आपके थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता, यानी गंगा नदी के किनारे नहीं है? कौन सा शहर नहीं है? पटना बिहार पड़ क्या? ये बिल्कुल है। कानपुर यूपी में है, प्रयागराज है, लखनऊ नहीं है, लखनऊ। तो ये देखो, आप सब को बहुत बार आप सबने नदी सुनी होगी। एक तो देखो लखनऊ को क्या कहते हैं? मुस्कराइए। आप कहाँ पे हैं भाई? लखनऊ में है। तो नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आपको पता। आप सब ने जोलिया लाल बिट्टू अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी, और उसमें कहते हैं ना, अब कहिए मुस्कराइए, आप कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। और एक जहाँ पे वो पूरी की पूरी मूवी का जो सीन होता है कि जो एनकाउंटर किया जाता है झूठा फेक, गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। अगर आप सबसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे, तो गोमती जो है नदी, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। तो कई बार चीज़ें वहाँ से भी हो जाती हैं हमारी, ठीक है।
आगरा अगर आप सबसे पूछे कि बताओ आगरा किस नदी के किनारे है, तो क्या आंसर करना है, यमुना नदी के किनारे हो गया है। आगरा यमुना के किनारे हो गया है। और दिल्ली भी अगर आप सबसे पूछे तो यह भी किसके किनारे हो गया भाई, ये भी यमुना नदी के किनारे हो गया है। उज्जैन अगर आप सबसे पूछे कि बताओ, ये पूछे वाले बता रहा हूँ, उज्जैन अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे, ये शिप्रा नदी के किनारे हो गया है, शिप्रा। यहाँ पे क्या बताया था, जब उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है तो क्या होता है भाई, इस नदी में कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान होता है। जब कुंभ का मेला लगता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, शाही स्नान होता है। ये सारे आप सबको पता, ये जो है गंगा नदी के किनारे हो ही गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है। भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट जो है वो बताइएगा कौन सा हो गया। बांग्लादेश सीमा के साथ भारत के सबसे लंबी बाउंड्री शेयर की जाती है, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है भारत की बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो वो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, पता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर पढ़ के आते हो तो किसकी लगती है भाई, वेस्ट बंगाल की। बांग्लादेश के साथ अगर आप सबसे पूछें कि कौन से स्टेट जो हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन से स्टेट जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो क्या बताया हुआ था, एम, टीएम और बंगाल। इसमें पढ़ाया भी कुछ इसी तरीके से था आप सबको। असम की बाउंड्री शेयर होती है, उसके बाद जो है मेघालय की बाउंड्री शेयर होती है, मेघालय की, उसके बाद जो है त्रिपुरा की बाउंड्री शेयर होती है, त्रिपुरा, उसके बाद जो है मिजोरम की बाउंड्री शेयर होती है, और लास्ट वन जो है आप सबको पता ही है, जो यहाँ पे बंगाल लिख ही दिया है, तो पश्चिम बंगाल की जो है वो बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है आप सबसे दुर्गापुर, मैंने आप सबसे कहा था दुर्गापुर जो बैराज है ये किस नदी के ऊपर है, तो दुर्गापुर जो है वो दामोदर नदी के ऊपर है। किस पर है, दामोदर। और इससे लाभान्वित राज्यों का नाम अगर आप सबसे पूछे तो क्या कहा था मैंने भाई, एक झारखंड भी है और एक पश्चिम बंगाल भी है, तो सबसे नज़दीक तो कैसे हो गया होगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो ये वाला तो हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। फरक्का बैराज जो है, फरक्का सही आंसर होगा, फरक्का। गंगा और भागीरथी नदी कह सकते हो, गंगा और भागीरथी नदी पर जो है ये हो गया है आपका फरक्का बैराज। कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में। ये जो है बांग्लादेश के सबसे नज़दीक पड़ता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज बांग्लादेश के सबसे नज़दीक पड़ता है, फरक्का बैराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। इसके बाद फिर निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी में किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कृष्णा। तो देखिएगा पहला लिखा हुआ टिहरी, टिहरी तो पढ़ के आए क्या है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा है। टिहरी जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया है, भारत का सबसे ऊंचा हो गया है टिहरी बांध। भाखड़ा नांगल हो गया है, तो ये सतलज नदी हो गई है। और हीराकुंड पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, महानदी। हीराकुंड जो है ये क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा, ये है कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और हीराकुंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया है। हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया है। एक ऑप्शन बचा है नागार्जुन सागर बचा आपका। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भाई एक नागार्जुन सागर श्रीशैलम करके नाम आता है, आंध्र प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व पढ़ाए थे आप सबको, जब मैंने आप सबसे कहा था कि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है तो 4-5 बातों को आप सबको यहाँ से जान लेना है, 4-5 बातों को। सबसे पहला कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है। सेकंड थिंग क्या हो जाएगी भैया, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। तीसरी बात क्या थी, ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है ये वाला कौन सा है। चौथा था टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, चौथा पॉइंट क्या था, टाइगर स्टेट। याद आ रहा है कुछ जब ये बातें बताई थी। पांचवा पॉइंट आप सबको बताया था यहाँ पे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ये कौन है। तो बताओ जरा यहाँ से लग जाओ। सबसे बड़ा जो है वो नागार्जुन सागर है, कौन सा है, नागार्जुन, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर। श्रीशैलम नदी कौन सी है, कृष्णा नदी के किनारे भैया, कृष्णा। सबसे छोटे पर तो पेंच फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है, पेंच। क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि कोई कह देता है महाराष्ट्र में और कोई कहता है मध्य प्रदेश में है। कभी हम लोगों ने महाराष्ट्र भी आंसर देखा है और हमने मध्य प्रदेश भी इसका आंसर देखा है, तो इसमें तो पेंच फंसा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ऊंचाई जो है वो सिक्किम में है,
तो नामदफा, क्या नाम हो गया, नामदफा। ये कहाँ पे हो गया भाई, ये सिक्किम में कर दिया हमने यहाँ पे, नामदफा सिक्किम में यहाँ पे। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये आपको पता, जो कि मध्य प्रदेश है। इसको थोड़ा ठीक कर लिए भैया, ये ना सिक्किम में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा जो है ये आपका कहाँ पे है भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। पीछे में क्या बता गया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नामदफा जो है कई बार जब अचानक से मुंह से निकल जाता है ना, तो तभी एहसास हो जाता है अगर कुछ गलत बोल गए हों। तो ये अरुणाचल में हो गया है। टाइगर स्टेट जो वो कौन सा, पीछे अगर मैंने ऐसा बताया तो ठीक कर लेना भाई। टाइगर सबसे ऊंचाई पर कौन सा, नामदफा अरुणाचल। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश हो गया है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कैलाश सांखला को जाना जाता है। कैलाश सांखला जो है इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनने टाइगर प्रोजेक्ट की अगुवाई करी थी। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है, तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, तब इसने अगुवाई करी थी। तो ऑप्शन जो हमारा मैंने पहले ही बता दिया, कृष्णा नदी में किया गया है, नागार्जुन सागर। तो लाभवित राज्य के रूप में आप आंध्र प्रदेश का नाम ले सकते हो। और अगर फिर भी कहे तो आंध्र प्रदेश से निकलने वाला राज्य कौन सा था, तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य था। 2 जून 2014 को जो है ये राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। 2 जून 2014 को स्टेट राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद देखो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के उत्तर में, जब हम लोग अपने भारत को ऐसे पढ़ के आते हैं तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं भैया, कर्क रेखा जो जा रही है भारत के बिल्कुल बीच में से जा रही है कर्क रेखा। तो जो नदियां ऊपर हैं वो उत्तर की तरफ है, जो नदियां ऊपर है वो उत्तर की तरफ है। जो नदी नीचे है हम लोग उसको कह देंगे कि कहाँ है भैया, ये दक्षिण की तरफ हो गई है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब भैया एक एक करके छांट लो दोस्तों। सबसे पहले लिखा है महानदी, क्या लिखा हो, महानदी। अभी महानदी तो देखो उड़ीसा में है, कहाँ लिख देंगे भैया, यहाँ है महानदी। और ये महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में लिखेंगे। उड़ीसा में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप सबको हीराकुंड याद हो जाए, ठीक है। हालांकि मुझे पता है और आप सबको भी मैंने बता दिया कि ये जो है अमरकंटक के दक्षिण से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ में है। कहीं आप सब अकेले राज्य में पढ़े। यहाँ पे कृष्णा हो गया है, कृष्णा भी पढ़ के आते हैं हम लोग। तो ये भी विल्सन पॉइंट से निकलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के आसपास। तो विल्सन पॉइंट से ये कृष्णा नदी भी हो गई है। कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है भैया, ये विल्सन पॉइंट बताया था आप सबको, विल्सन पॉइंट यानी महाबलेश्वर करके बताया था। उसके बाद देखो लिखा हुआ सिंधु नदी। सर ये ऊपर पढ़ते हैं हम लोग, सिंधु नदी ऊपर पढ़ते हैं ना, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर को पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता होता है। किसके साथ होता है सिंधु नदी जल समझौता, तो सिंधु नदी जल समझौता जो है वो अपना होता है 1960 में, किसके साथ, तो ये होता है पाकिस्तान के साथ। इस समझौते के तहत भारत इसका कितना प्रतिशत पानी यूज कर सकता है, तो 20% वाटर भारत इसका यूज कर सकता है। एंड द लास्ट वन देखो गोदावरी। तो गोदावरी भी हम लोग पढ़ के थे त्र्यंबकेश्वर करके, महाराष्ट्र से, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर, ये नदी भी इधर जा रही है। क्या नाम है इस नदी का, गोदावरी। गोदावरी उद्गम जो बताया था आप सबका त्र्यंबकेश्वर से होता है, तो मैं नासिक यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। अब आप देखो ये तीनों नदियां तो नीचे हैं, यानी ये कर्क रेखा के दक्षिण में है, और जबकि सिंधु ऊपर पड़ रहे हो तो सिंधु नदी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ सही है, लिखा क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो निकलती कहां से है, मुहाना कहां हो गया है इसका, द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हो गया। इसके साथ आप सबको मैं ऐसी उम्मीद कर लूं कि भाई आप सब जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है। ये भी आप सबको बताया हुआ है, ऐसे करके आप सब जो है नाम ध्यान रख सकते हो। गमछा बताया हुआ था, फिर आप सब जो है झार से याद रख सकते हो, ऐसे मित्र और पर, ये इनसे आप सब जो है इसको याद कर लीजिएगा। कैसे याद कर लोगे भाई, इससे देखोगे गुजरात हो गया है आपका, गुजरात, एम से हो गया है मध्य प्रदेश, इस छह से जो आप सब याद कर लेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस झार से आप सब जो है झारखंड याद कर लोगे। इस मी से जो है आप सब मिजोरम याद कर लोगे। इस तरह से आप सब जो है वो त्रिपुरा याद कर लोगे। इस पै से आप सब क्या याद कर लोगे, पश्चिम बंगाल याद कर लोगे। और इस रह से आप क्या याद कर लोगे, राजस्थान याद कर लोगे। क्या याद कर लोगे दोस्तों, राजस्थान आप सब यहाँ से याद कर लोगे। तो ये वाला हो गया है हमारा, जिससे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। डालो जरा बोर्ड पे एक नजर और मुझे बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो ये जो चीज अगर आपने इस तरीके से समझ लिया ना कि कहां से कौन सी नदी निकलती है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब बस इस चीजों को समझिएगा एक बार,
आराम से अपने कॉपी में बस नीचे नीचे का प्रायद्वीपीय भारत बना लीजिएगा और देखिए कहाँ कहाँ स्टेट है, मैप को देखिएगा। मैप से अगर आपने स्टेट भी लिखना शुरू कर दिया ना कि राजस्थान, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र लिखेंगे, फिर गोवा आएगा, फिर कर्नाटक लिखेंगे, केरला लिखेंगे, तमिलनाडु लिखेंगे, इस तरीके से इधर ऊपर चले जाइएगा पश्चिम बंगाल तक। अगर आप सबने ये सब कर लिया तो नदियाँ कहाँ कहाँ से इधर आ रही हैं, कौन सी नदी उधर जा रही है, मुहाना भी समझ जाएंगे, उसके उद्गम का भी समझ जाएंगे, कौन सी अरब सागर में गिरती है वो भी समझ जाएंगे, कौन सा बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो भी समझ जाएंगे। बहुत से बच्चों को ऐसा नहीं पता हो ना, इस साइड क्या है, अरब सागर है, और दूसरी साइड पढ़ के आते हैं तो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, दूसरी साइड जो है हमारा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा तो है ही है, तो ये हम लोग का हिंद महासागर हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताओ, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या लिखता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भाई एक ही है नदी द्वीप, नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या हो गया, माजुली द्वीप। ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये कहाँ पे है माजुली द्वीप, तो ये असम में है, असम में। और नदी का नाम असम में ही आके इसका क्या होता है भाई, ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र। ये नदी एंटर कहाँ से कर देती है, तो आप सबको पता कि यह नदी एंटर कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश से करती है। यार मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या बता दिया होगा, अरुणाचल प्रदेश नाम दफा करके पीछे एक बार मैंने बताया था शायद एक वीडियो में, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या बताया था। अब मुझे जैसे मुंह से निकला मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है, तो नाम दफा ध्यान रख लेना यार। सर्वाधिक ऊंचाई पर से टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, माजुली नदी द्वीप असम में हो गया है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया है ये माजुली, असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसके बाद आगे देखिएगा अपना नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? निजाम सागर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द निजाम सागर डैम सिचुएटेड? निजाम सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा तेलंगाना और चौथा आंध्र प्रदेश। आप सबको याद है, अगर हम सबसे पेपर में पूछ लिया था, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था और क्या पूछा था बताओ, कि आंध्र प्रदेश के जो है अंतिम नवाब कौन थे? नवाब तो यही होते हैं ना, याद आ रहा है कुछ? अंतिम नवाब कौन थे? तो आप सबने आंसर किया होगा उस्मान अली। क्या नाम आंसर किया होगा दोस्तों? उस्मान अली, याद है? ठीक है, अब यहाँ पे आप सब देखिएगा, आंध्र प्रदेश से निकला कौन सा था? तेलंगाना निकला था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का नवीनतम जो है वो राज्य बनता है। तो निजाम सागर बांध जो है वो कहाँ पे है भैया एट प्रेजेंट? तो तेलंगाना में हो गया है। निजाम सागर बांध कहाँ पे हो गया? तेलंगाना में हो गया, याद रखिएगा। निजाम सागर बांध तेलंगाना में हो गया, मंजीरा नदी के ऊपर है, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो इसके बाद, दूध सागर झरना, वेयर आर द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड? कहाँ पे है? केरल, नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है, पता है हमें कहाँ पे, गोवा में है। नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। कौन सी नदी है भाई? मांडवी नदी है। मांडवी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? तो क्या आंसर करेंगे सर? मांडवी नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। मांडवी नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। यहीं से हम लोग एक और याद कर सकते हैं, गोवा की एक नदी है जुआरी नदी। क्या नाम है? जुआरी नदी। ये जुआरी नदी भी कहाँ पे जाके गिरती है? तो आंसर आप सबका आएगा कि सर जुआरी नदी भी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। कर्नाटक में सर आपने हमें 4 बता दिए थे वाटरफॉल, है ना? 3 तो जरूर याद होंगे, शायद 3 बताए थे क्या? 3 वाटरफॉल बताए थे। एक बताया था आप सबको शिव समुद्रम, पढ़ा हुआ है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम किस नदी पर है भाई? सर शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। बट कावेरी नदी कहाँ जाएगी सर? ये जाएगी बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे जाएगी ये? बे ऑफ बंगाल की हो गई है, ऐसे याद कर लोगे। दूसरे नंबर पे जो है आप सबको क्या बताया हुआ है? महात्मा गांधी, जोग और गोरसप्पा। तो जोग या गैरसप्पा करके जो आप सबसे पूछेगा, इसको ध्यान रखेंगे। जलप्रपात ये किस नदी पर है? ये बच्चे बहुत नाटक करते हैं, शरारती होते हैं। श्रावती नदी, श्रावती नदी। और कहाँ की बात है ये हो गया है सर कर्नाटक का। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ें थर्ड वन पे, अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर पे आप सबको बताया जो था वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया था, कौन सा है? कूंचिकल जलप्रपात। क्या ध्यान रखोगे? कूंचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी है भाई? वराही नदी है सर। कौन सी नदी है? वराही नदी हो गया है। ठीक है, चलो फिर इतना याद कर लिया होगा आपने। दूध सागर आप सबके लिए पूछा था, धुआंधार थोड़ी पूछा था जो आप नर्मदा पे आंसर करते। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है? धुआंधार। तो आंसर होगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है नर्मदा नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है?
दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र है। पहले नंबर पे तो कौन सा आता है भाई? गंगा आता है। देखो हम लोग अगर भारत की सबसे बड़ी लंबी नदियों में पढ़ के आए हैं तो एक नंबर पे किसकी बारी आती है? गंगा। 2500 किलोमीटर प्लस है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब लंबी की बात कर रहे हो, दूसरे नंबर पे किसको लिखोगे? प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी को लिखोगे। किसको लिखोगे? गोदावरी। गोदावरी दूसरे नंबर पे हो गई है। तीसरे नंबर पे किसका नाम आएगा? कृष्णा। उसके बाद अगर फिर पढ़ना है तो गंगा की सहायक नदी को पढ़ के आते हैं यमुना। कौन सी है? यमुना। उसके बाद किसको पढ़ते हैं फिर? नर्मदा, है ना? ऐसे ही पढ़ के आते हो क्या? बताओ। 10% क्षेत्र को शामिल करती है एक नदी है, कौन से सबसे बड़ी नदी क्षेत्र हो, नदी द्रोणी क्षेत्र है? तो कौन सा हो गया? गोदावरी नदी द्रोणी क्षेत्र। क्या ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा इसका? सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 10% क्षेत्र को देश का शामिल कर लेती है। गोदावरी से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में 50% बेसिन जो है वो इसका कहाँ पे है भाई? इसका 50% तो जो है वो महाराष्ट्र में ही हो गया है आपका। 50% कहाँ पे हो गया? महाराष्ट्र में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद हमारा, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटते हुए बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण करती है? व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशन लैंडफॉर्म? देखो भैया डिपोजिशन लिखा हुआ है। डिपोजिशन मतलब कि मिट्टी जो है वो आके डिपॉजिट हो रही है। तो मैंने आप सबसे कहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप सबको इनमें से जो है लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आप सबने देख लिए होंगे अब तक, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो, जो केवल आप सबसे डेफिनेशन बेस पूछे गए हैं। तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जो आप सबको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट? तो क्या कहते हैं उसको? पहला बिंदु पट्टी के मैदान, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ का। यानी देखो मिट्टी डिपॉजिट हो रही है और किसके द्वारा हो रही है? जल के द्वारा। तो जल के द्वारा ढोई गई मिट्टी को क्या कहते हैं भाई? जलोढ़ का मैदान कहते हैं। जलोढ़ का मैदान जो वो सबसे उपजाऊ माना जाता है। जलोढ़ का मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ माना जाता है। सबसे उपजाऊ मैदान है जलोढ़ का मैदान। ध्यान रखना आप सब। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फिर इसके बाद, विच इज द शोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी के जल का सोर्स क्या है? देखो पूछा है ना वो क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ चीजें वही सब आप सबको बताई जा रही हैं और मैंने कोशिश की हर एक क्वेश्चन में आप सबको 2-3 बार उन चीजों को बता दिया जाए ताकि जब तक क्वेश्चन है आप सब फटाक से उसका आंसर कर दें। जरा देखो और मुझे बताओ क्या सही आंसर होगा। मुलताई है पहला ऑप्शन, दूसरा ताल है, तीसरा महाबलेश्वर और चौथा अमरकंटक है। तो ये तो आपने सुने ही नहीं होंगे दोनों, अभी तक मैंने जिक्र ही नहीं करा इनका तो कहीं पे भी। अब आप कहोगे अमरकंटक से, तो मैंने कहा था अमरकंटक से जो उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? तो कहोगे सोन नदी उत्तर से निकलती है अमरकंटक के। अमरकंटक के उत्तर से। दक्षिण से पढ़ोगे तो कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो महानदी जो है वो कहां से निकलती है? दक्षिण से निकलती है। और पश्चिम से अगर पूछेगा आप सबसे तो कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये दक्षिण से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से निकलती है। तो भाई लो इस पे तो हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये चीज़ तो अब तक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये कर दिया। ऊपर वाले दो के बारे में आपने सुना नहीं था। आप सबका आंसर क्या हो गया? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये कहाँ पे पढ़ के आते हैं सर? जब मैं आप सबको बताऊंगा, जब हम लोग भारत के भौगोलिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट के बारे में। हमेशा बोल रहा हूँ पश्चिमी घाट जो 1200 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ जो है अब 16 कितना 1000 के आसपास जो है ये फैला हुआ है किलोमीटर के हिसाब से। तो अलग अलग क्योंकि इसकी सीरीज जो है इस तरीके से चलती हुई जा रही है आगे से आगे। जो पश्चिमी घाट से मैंने आप सबसे कहा था कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार में अक्षांश, जो गोवा को ठीक जो गोवा के बीच में से यानी गोवा से गुजरती है। ये गोवा से गुजरती है और ये क्या कर रही है? ये भाई इसको हमारे पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। ये वाली क्या कर रही है? पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है ऐसा मैंने कहा। ये 2 भागों में डिवाइड करती है इसे। इससे पहले मैंने ये भी कहा आप सबसे कि इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी। देखो मेघालय का दक्कन का पठार आता है ना, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ भी कहा जाता है। तो ये भी बताया। तो अलग से जो नाम है ना वो पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन पर भी आप ध्यान देंगे। अब इसका जो उत्तरी भाग है तो इसको उत्तरी सह्याद्री कह दिया है, उत्तरी सह्याद्री कह दिया है। जो दक्षिणी भाग होगा उसको दक्षिणी सह्याद्री कह दिया है, इसको दक्षिणी सह्याद्री पे कह दिया है। इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये क्या हो गई? कलसूबाई फर्स्ट हाईएस्ट पीक।
क्या बताया था? हाईएस्ट पीक। तो जब हम लोग ये चोटियों वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो मैं नदियों को इतना बेहतर तरीके से आप सबको याद करवा चुका हूँ कि आप सब देखते सब आंसर कर लेंगे। कलसूबाई, कलसूबाई जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। यहां पर ही हम लोग पढ़ के आते हैं महाबलेश्वर, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे महाबलेश्वर। क्या बताया था? महाबलेश्वर। और यहाँ पे एक पीक पढ़ के आते हैं जिसको बोलते हैं विल्सन पॉइंट। और यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो आप सब कहेंगे कि सर यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। 5 नदियाँ, कृष्णा निकलती है भाई यहाँ से, गायत्री निकलती है, सावित्री निकलती है, वेना करके जो नदी है वो भी यहाँ से निकलती है। तो ये भी आप सबको ध्यान रख लेना है कि ये नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं। एक 5वीं नदी है जिसको भी आप सब ध्यान रख सकते हो भाई कि वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम यहाँ से होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेपर में पूछी जा रही हैं आप सबसे बार बार। कृष्णा नदी करके आप सबने देखा होगा कितनी बार पूछा गया है ना? ये ध्यान रखेंगे आप सब। इससे कितनी नदियां निकलती हैं? 5 नदियां निकलती हैं। 5 कौन सी निकलती है भाई? एक तो यहाँ पे हो गया है कृष्णा, एक हो गया है गायत्री, एक हो गया है सावित्री, एक हो गया है वेना, और एक कौन सा बच गया भाई? कोयना नदी। कोयना। तो विल्सन पॉइंट से ये वाली 5 नदियां आप सबकी निकलती हैं, 5। तो एक बार बोर्ड पे नजर डालो और मुझे बताओ कि इन चीज़ों को आप सब समझ पाए हैं, है ना? समझ लिए होंगे। बताओ, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और कुछ अगर कुछ लगे आप सबको कि कोई चीज़ रेक्टिफाई करने वाली हो तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ो जरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है? आजकल ऐसा नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ी बताओ, वो बच्चे को पता है। तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो 2 मैंने आप सबको बताई थी, पश्चिम की ओर बहने वाली और जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। कौन सी नदी थी? नर्मदा और ताप्ती नदी हो गई हैं, जो पश्चिम की ओर बहने वाली थी। यहाँ पे आप देखो सर, फिर ऐसे आंसर भी आप सबको मिल गया होगा, है ना? 5वीं सबसे बड़ी पूछिए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी नदी है दोस्तों भारत की गंगा नदी, 2500 प्लस किलोमीटर के आसपास बहती है। दूसरी जो सबसे लंबी नदी हो गई है गंगा, भारत की है, दक्षिण भारत की ले लो, यानी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, गोदावरी हो गई है। तीसरे नंबर पे देखो कृष्णा नदी हो गई है। तीसरे नंबर पे कौन सी होगी? कृष्णा नदी हो गई है। 4th नंबर पे गंगा की सहायक कौन सी है दोस्तों? यमुना, गंगा की सहायक नदी यमुना। 5वें नंबर पे जो है नर्मदा, कौन सी नदी आती है? नर्मदा नदी हो गई है 5। तो ये 5 नदियां हो गई हैं, इसी हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा। तो आप सबका आंसर भी क्या हो जाएगा? नर्मदा। तो स्टार्टिंग से मैं आप सबको यही चीज़ बताता आ रहा हूँ, तो बस फिर आप सब आंसर कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, भारत की सबसे लंबी नदी। और ये जो है दक्षिण में लिख दीजिए, या प्रायद्वीपीय भारत की कह लीजिए, पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, इसलिए हमने इसको साथ में लिया है, सबसे लंबी। उसके बाद यमुना सबसे बड़ी है, तो देखो यमुना की ये सहायक सबसे बड़ी हो गई है, सॉरी गंगा सबसे बड़ी है, तो गंगा की सहायक नदी चौथी सबसे बड़ी हो गई है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। कृष्णा के बारे में बता दिया, महाराष्ट्र से निकलती है देखो, और आंध्र प्रदेश में भी ये नदी जाती है ना? पढ़ के आए थे, नागार्जुन सागर बांध जो वो किस नदी पर है? तो वो कृष्णा नदी पर है। तो इधर देखेंगे तो गंगा हो गई है आपकी, किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। ये गंगा की सहायक नदी हो गई बे ऑफ बंगाल में। तो इन ऊपर वाले चारों को छोड़ दिया जाए अगर, तो ये जो 4 अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि यमुना की सहायक हो जाती है, ये चारों की चारों जो है कहाँ पे जाके गिरती है? तो ये चारों की चारों बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। जबकि जो नर्मदा है ये आपकी कहाँ पे जाके गिरती है भाई? ये अरब सागर में जाके गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है? तो ये हो गई है दोस्तों अरब सागर में। ठीक है, तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो ऑप्शन तो आप सबको पहले ही पता चल गया था कि सही आंसर हो गया है। स्वर्ण रेखा आपको पहले बता दिया, स्वर्ण रेखा और ब्राकर नदी, झारखंड पश्चिम बंगाल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर इसके बाद देखो आगे। द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव, आप सब जानते हैं रानी की वाव, द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर? रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज में साइट शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये किस राज्य में है भाई? तो ये जो है आपके गुजरात में हो गई है, गुजरात। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है?
यमुना, हुगली, महानदी, तो ये सरस्वती नदी हो गई है भाई। ऑप्शन जो होगा ए सरस्वती नदी हो गई है। यमुना के किनारे आप सबको मैंने कहा था दिल्ली याद रख लो, दिल्ली, और उसके साथ जो आप आगरा याद रख सकते हो, दिल्ली और आगरा। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी खान ने करी थी। हुगली जो नदी के किनारे हो गया कलकत्ता, कलकत्ता। महानदी जो है वो उड़ीसा हो गया भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे आइएगा फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 293, बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में। बगलिहार बांध जो है वो कहाँ स्थित है बताइएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है भाई। बगलिहार बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में। रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है इसके ऊपर। रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार कहाँ पे हो गया? जम्मू कश्मीर पे हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना इसका? ए सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको लगे कि यार पहली बार है तो बगलिहार करके, तो आप सब उनको सीधा याद कर लीजिएगा। ठीक है, झील आप सबको वुल्लर डल यहाँ की पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी हो गई है? शरावती, कर्नाटक, माही, साबरमती। नहीं, इधर जाती हैं तो सारी की सारी नदियाँ। ये तीनों कहाँ जाती हैं भाई? ये तीनों नदियाँ जाती हैं अरब सागर में। अरब सागर पश्चिम की तरफ अरब सागर हो गया है। और यहाँ पूछा हुआ है हमसे पूर्व में बहने वाली नदी है, तो ब्राह्मणी नदी हो गई है। ये कहाँ से भैया? तो उड़ीसा से। और ये नदी कहाँ जाके गिरती है? तो ये नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। बे ऑफ बंगाल में। अब तक तो चीज़ें आप सबको क्लियर हो ही गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए, लगे कि पहली बार पूछा है, तो कई बार इन चीज जितना आपने पढ़ा ना, उन चीज़ों से ऑब्जर्व करके भी जो आप सब इसका आंसर कर सकते हैं। तो ब्राह्मणी हो जाएगा, शरावती, माही, साबरमती। शरावती से तो एक बात याद होगी आप सबको, कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसके ऊपर जो है कौन सा जलप्रपात बताया हुआ था? महात्मा गांधी। ये भी ध्यान रख सकते हो, महात्मा गांधी जलप्रपात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? जबलपुर कहाँ पे है मेरे भैया? तो सर जबलपुर नहीं पता है, चाहे ना, कोई बात नहीं, पर हमें ये पता है कि कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। तो कौन सी नदी बहती है भैया मध्य प्रदेश में धुआंधार? नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है। तो ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे आप सब यहाँ से? नर्मदा जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूनी आपकी राजस्थान में हो गई है। ठीक है, राजस्थान में। बाकी हम लोग इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। एक और आप सबसे यहाँ से डेफिनेशन पूछ रखी है। द टेडल माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलिन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज ए एंड डैश। नदी के उस जवारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे खारे जल का सम्मिलन होता है? यानी भैया जहाँ मीठा और खारा जल का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भैया उसको? एस्चुरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसको ज्वार नदमुख के नाम से कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर। किस नदी की सहायक नदियों के नाम द्री, मथुन, टैलोन, एमे, अही, इमरा और अवा है? किस नदी के नाम है भाई ये? विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम दरी, मैथुन, टैलोन, इमा, ही, एमरा एंड अवा? तो दिबांग करके हो जाएगा भाई। दिबांग जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए जो होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? सूरबा, बराक नदी जिसे जाना जाता है। तो मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो की, पटकाई की, नागा की। तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी जिनको आप लीनियर भी याद कर सकते हो, जो कभी एक आध बार आप सबसे क्वेश्चन देखने को मिले। नाम क्या लिखा हो भैया? बराक नदी जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ से उद्गम होता है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चलो उसके बाद फिर अपने आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो
इसका आंसर तो आप कर ही देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। तो प्रयाग के नाम आप सब सुन ही रखे हैं पहले, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। एक बार हम लोग जो है थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं। देखिए जो 5 प्रयाग अलकनंदा से संबंधित हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे आप सबके लिए। तो धौली और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती हैं उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं उसको कर्ण प्रयाग कह दिया है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिली है उसको रुद्र प्रयाग कह दिया है। अलकनंदा और मंदाकिनी, तो लिखा हुआ अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसको क्या कह दिया है, तो इसको रुद्र प्रयाग के नाम से जाना गया है। तो रुद्र प्रयाग के नाम से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग हो गया है। अलकनंदा और नंदाकिनी तो नंद प्रयाग हो गया है। तो ये अलकनंदा जो नदी पढ़ रहे हैं उसके प्रयाग हम लोगों के लिए हैं। तो ये लास्ट पेज पे आप सबके लिए ऐड कर दिए क्योंकि क्वेश्चन भी जो था आप सबका लास्ट वन यहाँ पे था। एक बार देख लो, नज़र डाल लो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों को भी जानना आप सबके लिए बेहद आवश्यक है। धौली और विष्णु, इसको याद करना आसान, धौली और विष्णु तो सीधा सा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार, तो पिंडार जो है कर्ण से हो गया तो कर्ण प्रयाग हो गया है। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जो यहाँ पे पूछा हुआ है वो रुद्र प्रयाग है। भागीरथी भाग्य में वही होगा जो देव चाहेंगे, तो अलकनंदा और भागीरथी का देव प्रयाग हो गया है। और नंदाकिनी का देखोगे तो फिर यहाँ से क्या हो गया है, नंद प्रयाग हो गया है। याद आप सबको क्या रखना है, देखो अलकनंदा मंदाकिनी इसको याद रखना है, रुद्र प्रयाग हो जाएगा। भागीरथी भाग्य में जो होगा वो देव जो चाहेंगे। विष्णु हो गया आपका प्रयाग। पिंडार में कर्ण प्रयाग हो गया है। नंदाकिनी से फिर आके नंद प्रयाग आपका हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देखिएगा, हमारा ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो सही आंसर आप सबके लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हो गया है हमारे। आप सब देखेंगे तो 300 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।